हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने चैनल ट्रेडर्स इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्री मनोज शुक्ला जी हैं। और मनोज शुक्ला जी को पकड़ के लाना इट वॉज नॉट दैट ईजी, लेकिन आप सब जानते हैं। तो आज इनको किसी तरीके से हम लेके आए हैं और इनके साथ हमने कोशिश की एक आधे घंटे का सेशन रखें ताकि कुछ चीज़ हम लोग इंटरेक्टिव रखें और इनसे कुछ सीख सकें, क्योंकि इनकी जो स्टाइल है काम करने की आप सबको पता ही है। तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मनोज जी का स्वागत करना चाहूँगा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तो सर, जैसे कि आपको सब जानते हैं, कई लोग आपको प्यार से हेडक्वार्टर बैंक निफ्टी बुलाते हैं और भी कई कई तरीके से आपको संबोधन किया जाता है। पिछले कई सालों से मैं आपको देख ही रहा हूँ ट्रेड करते हुए। तो एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि आपकी ट्रेडिंग में आप स्ट्रेस कम लेते हैं, जो कि बड़ा नेचुरल फिनोमेना है ट्रेडिंग करते हुए। तो इसके बारे में अगर आप कुछ राय मतलब अपने व्यूज रख सकें प्लीज। देखिए आशीष जी, मार्केट एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ है और इंसान की जो मैंने उसकी एक खूबी भी है और एक ड्रॉबैक भी है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। इंसान को सबसे ज़्यादा डर लगता है अनसर्टेनिटी से, फ्यूचर का प्रेडिक्शन, फ्यूचर क्या होगा। उसकी सेफ्टी के लिए इंसान कई काम करता है, ये इसकी खूबी है। उसको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जी। बिल बनाता है, अपने घर बनाता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। उस फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करता है। कहाँ तक सफल हो पाता है, कहाँ तक ये वो अलग बात है, लेकिन ये उसकी खूबी है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि हम उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर को सर्टेन करने के लिए कभी कभी इतने पागल हो जाते हैं कि हम अपनी लिमिटेशंस को दांव पे लगा देते हैं। मतलब अपनी लिमिट से, जिसे कहते हैं ना, औकात से बाहर जाके काम करना। तो वही मार्केट में क्या होता है कि मार्केट एक अनसर्टेन जगह है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 5 मिनट में अभी आप देख रहे हैं निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चल रही है और अगले 10 मिनट में निफ्टी का कोई भरोसा नहीं कि वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे जा रही है। जी। कोई न्यूज़ आ गई, कोई पॉलिसी है, फेड है, डॉलर है, क्रूड है। तो कितने सारे फैक्टर जो होते हैं मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और उसमें हमारा एक रिटेलर वो सोचता है कि वही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है मार्केट का। जी। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो उस मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो शायद उसके हाथ में नहीं है, जो उसके हाथ में नहीं है। तो उसके हाथ में क्या है, तो एक ट्रेडर के हाथ में उसका मनोविज्ञान होता है और उसकी अपनी कैपिटल होती है जिसको सेव करना चाहता है। उसको अपनी लिमिटेशन का ज्ञान होना चाहिए, अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए और अपने रिस्क रिवार्ड पर फोकस करना चाहिए। तो वो बड़े काम तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकता है। अब सर इसको अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो ये जनरल चीज़ें हो गई कि आदमी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलता है, कैपिटल बचाना चाहता है, ऑफ कोर्स मार्केट बैठा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न भी चाहता है। दैट इज व्हाई वी आर सिटिंग इन द मार्केट, है ना। तो ट्रेडिंग तो कॉमन है बिकॉज हमारे पास कुछ अपने फंडामेंटल्स होते हैं, आपने कुछ चीज़ें बताई, उन इंडिकेटर्स पर हम काम करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना होमवर्क होता है। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेड जब हम बैठते हैं सिस्टम पे आके, तो कई बार देखा जाता है कि जो नॉर्मल रिटेलर या कहिए जो भी ट्रेडर है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, जो आपकी अपनी ट्रेडिंग में बातें नहीं होता है। तो उस पर आप बताइए, हाउ डू यू अवॉइड दैट स्ट्रेस? आप इतने काम रहते हुए ट्रेड अपने कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए मार्केट जैसे आपने कहा कि कैसे शांत रहते हैं, उसका सबसे सही तरीका यही है कि आपको पहले अपनी जो आपका सेटअप है, जो आपके इंडिकेटर्स हैं या जो आपकी स्ट्रेटजी है, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, चाहे बायर हो या इक्विटी में काम करते हो, तो जो आपकी सेटअप है पहले तो उस पर आपको पूरा कन्विक्शन होना चाहिए। उसमें आपके पास बैक टेस्ट होना चाहिए कि अगर 100 ट्रेड मैंने इस पर काम किए हैं
इसमें मुझे कितनों में प्रॉफिट हुआ है, कितने में लॉस हुआ है, उसका आपके पास एक्सेल शीट होना चाहिए मंथली। जी। और उसके आधार पे फिर आपका स्टॉप लॉस भगवान है। स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस, जो सी आपकी क्षमता हो, और सब मार्केट को छोड़ दीजिए। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली जब आप ट्रेड करते हो तो एक तो आपका कन्विक्शन है ना, आप अपने कन्विक्शन के साथ में खड़े होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप ऐसा जरूर लेके चलते हैं जी क्योंकि मार्केट है, मार्केट कुछ भी हो सकता है। जी। चलिए ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे डिस्कस कर रहे थे और कैमरा जरूर बैठे बाहर बात कर रहे थे, आप ये बता रहे थे कि थॉट और कॉन्शियसनेस ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। उस पर अगर आप अपने दर्शकों को कुछ बताएं प्लीज। तो जी आशीष जी, देखिए ऐसा है कि ये टॉपिक जो है माइंड और कॉन्शियसनेस, इसके बारे में बहुत मार्केट में या मैंने देखा है कई चैनलों पे, या इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस चीज़ को कर दिया किसी को पता ही नहीं चलता। माइंड, कॉन्शियसनेस, फिर सब कॉन्शियसनेस, फिर अनकॉन्शियस माइंड, इतने माइंड हो गए, मतलब एक माइंड हो गया, फिर कॉन्शियसनेस हो गया, फिर सब कॉन्शियस माइंड हो गया, फिर अनकॉन्शियस माइंड हो गया, मतलब इतने माइंड आदमी लेके घूम रहा है, मुझे तो आज तक कभी नहीं मिला आज तक। तो सीधी सी चीज़ है, कुछ तो यहाँ तक मैंने देखा है कि उसको कुंडलिनी है, तो पता नहीं क्या क्या है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इस तरीके से। तो सर आपने बात तो सही की, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं स्पिरिचुअल जीवन में हम लोग देखते ही हैं। तो उद्देश्य बेसिकली हम लोग को मिलने का या ये जो सेशन रखने का यही था कि इसको आप इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट कैसे करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये एक अलग फील्ड हो जाती है, ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग फील्ड है। तो इन दोनों चीज़ों को आप आपस में कोरिलेट कैसे करते हैं, और कोरिलेट करके इवेंचुअली हम बेसिकली कैसे बाहर आएंगे स्ट्रेस से? देखिए, आपने कहा कि ट्रेडिंग अलग है और ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो माइंड ही कर रहा है, माइंड कर रहा है और बॉडी उसका एग्जीक्यूशन कर रही है। आपके ब्रेन माइंड में कोई थॉट आया, उस थॉट, चाहे वो ट्रेडिंग का थॉट हो, चाहे कोई ट्रेड लेने का थॉट हो, इन्वेस्टमेंट का थॉट हो, या कोई फ्यूचर का थॉट हो, कोई पास्ट का थॉट हो, वो आप, हर थॉट जो होता है वो आपसे कुछ एक्शन चाह रहा है। जैसे आपने कहा कि मुझे कल फ्लाइट पकड़नी है, तो सर आपने कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, सब कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस, अनकॉन्शियसनेस। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इनका रिलेशन कैसे, को रिलेट कैसे करें ट्रेडिंग के दौरान, प्लीज। देखिए जो माइंड है, पहली चीज़ तो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कुछ कैटेगराइजेशन है डिफरेंट स्कॉलर्स के और फिलोसफर के, साइकोलॉजिस्ट के। माइंड एज ए होल काम करता है, वो ये नहीं देखता कि कॉन्शियसनेस क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है। माइंड में जैसे आपने कहा कि ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है माइंड ही सारा काम कर रहा है, हमारा ब्रेन ही सारे एक्शन ले रहा है। माइंड कोई थॉट देता है और हमसे उस थॉट पे कुछ एक्शन चाहता है, बॉडी उस एक्शन को एग्जीक्यूट करती है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है, कोई ट्रेड हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेटजी है, हमारे माइंड में कोई ट्रेड लेने का, हमने एक चार्ट देखा, उसको एनालाइज किया, उसके बाद उस पर हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, ये माइंड डिसाइड करता है। और उसके बाद एक ट्रेड लेता है जो बॉडी एग्जीक्यूट करती है। आपके अपने अपने हाथ से आपने उस पर क्वांटिटी लगाई, स्टॉप लॉस लगाया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब जैसे बात ये होती है कि माइंड क्या है, तो माइंड ये होता है कि हमारे ब्रेन में मेमोरी होती है। माइंड जो है वो एक एक्टिव ब्रेन है, माइंड कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी में, वो एक एक्टिव ब्रेन है। जब हम कहते हैं कि कोई थॉट मेरे दिमाग में आया, सपोज करिए कि मुझे कल फ्लाइट पकड़नी है, तो ये एक स्टेटमेंट है। थिंकिंग क्या है, ऑटोमेटिक टाइपिंग हो रही है आपके दिमाग में, ब्रेन में, और ये थिंकिंग जो है यही आपका माइंड है। इस थिंकिंग में ये थॉट आया, ये स्टेटमेंट आया कि कल मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है, ये स्टेटमेंट आपको थ्रो कर देता है फ्यूचर में।
कि नेक्स्ट डे आपको कुछ एक्शन लेने हैं। और जैसे ही ये थॉट आया, इस थॉट को आप नोटिस करते हैं, इसको प्रायोरिटी देने लगते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि आप इस थॉट के लिए कॉन्शियस हो गए। दो चीज़ें हो गई, एक तो आपका थॉट और एक आप कॉन्शियस हुए उस थॉट को लेकर। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कोशिश तो मुझे लगा इसी वजह से मेरा पसीना भी आ रहा है, इसी रूम में बैठ के पसीना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट तो समझने की। तो ये स्टेटमेंट को लेकर मैं कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियस अबाउट समथिंग। कॉन्शियसनेस में कोई चीज़ होगी जिसके लिए मैं कॉन्शियस हूँ। जैसे कि मुझे भूख लग रही है, मैं कॉन्शियस हुआ। मुझे नेचर कॉल आई, मैं कॉन्शियस हुआ। मुझे दर्द हो रहा है बॉडी में, मैं कॉन्शियस हुआ। किसी ने मुझे पुकारा, मैं कॉन्शियस हुआ। तो अब दो चीज़ें हो रही हैं कि एक तो आपके ब्रेन में एक थॉट आया, माइंड, जिसको उस विचार को लेके आप कॉन्शियस हुए, आपने उसको नोटिस किया, उसको आपने इम्पोर्टेंस दी। अब जैसे मैंने कहा कि आपके ब्रेन में ये थॉट आया कि मुझे कल फ्लाइट पकड़नी है, तो कल फ्लाइट पकड़नी है, इसको आप ठीक तरीके से एनालाइज करें, तो ये थॉट आपको कल यानी फ्यूचर की तरफ थ्रो कर रहा है कुछ एक्शन करने के लिए। कि कल आप सुबह घर से निकलेंगे, अपना बैग लेंगे, अपना गाड़ी से जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ पे अपने चेकआउट करेंगे, चेकअप क्या कहते हैं उसको, जो भी। तो आपने बताया कि एक्शन, थॉट्स, ये सारी चीज़ें लोगों को ड्राइव करती हैं कुछ एक्शंस के लिए, थॉट्स में सकते हैं। मैं पता नहीं मैं कितना समझ पा रहा हूँ इसमें, क्योंकि थोड़ा सा टफ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस चीज़ों को ये। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है इसमें, ये होता है मेमोरी का रोल क्या बीच में आता है। बिकॉज थॉट्स और एक्शन तो समझ में आ रहा है, मेमोरी क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, पुराने लॉसेस होते हैं ट्रेडर्स के, कुछ ना कुछ शायद एक मेमोरी का भी रोल इसमें है। उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं प्लीज। जैसे मैं आपसे पूछूँ आशीष जी, आपकी उम्र कितनी है? तो मैं जहाँ तक गेस कर पा रहा हूँ कि 40 प्लस होगी जी। और मेरी भी 40 प्लस है। तो मेमोरी क्या है कि आपकी जो मेमोरी एक तरीके से आपकी उम्र है। अगर आप अपने मेमोरी में पीछे जाएं, रिकॉल करने की कोशिश करें अपने चाइल्डहुड को, अपने कॉलेज के दिनों को, अपने स्कूल्स के दिनों को, उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, कुछ इवेंट्स अच्छे हैं, कुछ इवेंट्स खराब हैं, कुछ इवेंट्स को आप, जैसे लोग कहते हैं कि हमें बचपन के दिन अच्छे थे क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक इवेंट है। ये इवेंट अच्छा है कि बुरा है वो एक अलग मैटर है। तो हमारी मेमोरी जो होती है वो छोटे छोटे इवेंट से मिलकर बनी होती है। और यही हमारी टाइम साइकिल या हमारी एज, मेमोरी इज द एज ऑफ पर्सन। तो आशीष जी, मैं कह रहा था कि मेमोरी जो है वो छोटे छोटे इवेंट से मिलकर बनी होती है। और थॉट जो होते हैं ये मेमोरी के रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे कोई इंसान कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, तो वो सोच नहीं रहा है। थिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो इंसानों के अंदर है। वैसे ही है जैसे कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपको सूरज निकल रहा है, ये सब यूनिवर्सल चल रहा है। लेकिन इंसान को, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी लैंग्वेज हमें सिखाई जाती है, उसकी एक ग्रामर होती है, तो वो ग्रामर हमें कंफ्यूज करती रहती है कि हम शायद कुछ सोच रहे हैं। अगर आप ये देखें तो कि थिंकिंग जो है या लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो है वो इंसानों के अंदर ही पाई जाती है। बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है सोचने की। उसके थॉट को सोसाइटी, स्कूल, कल्चर वो एक सेप देते हैं, फैमिली, कि वो एक सर्टेन डायरेक्शन में उसकी थिंकिंग काम करे, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। तो जैसे आपने ट्रेडिंग में पूछा, तो ट्रेडिंग में भी हमारे शुरुआत के कुछ लॉसेस होते हैं। जाहिर सी बात है, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। और जो नए ट्रेडर होते हैं वो कुछ उम्मीदें लेके आते हैं, कुछ होप्स लेके आते हैं मार्केट में। शुरुआत में उनको लॉसेस होते हैं, तो वो इवेंट जो होते हैं वो बड़े पेनफुल होते हैं। कभी कैपिटल हो गई, कभी बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, 3 दिन 4 दिन उन्होंने अच्छी इनकम की, और फिर 5वें दिन उन्होंने उसको गंवा दिया। तो ये जो इवेंट्स बन जाते हैं पेनफुल,
ये एक रिकवरी करने के लिए थॉट को माइंड में, कॉन्शियस माइंड में फेंकते रहते हैं। जैसे वो ट्रेडिंग करने बैठता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि इन लॉसेस को कवर करना है। वो पेनफुल इवेंट जो होते हैं, वो पेनफुल का थॉट जो होता है वो प्रेजेंट माइंड में आता है और वो ये सोचता है कि मुझे, तो जो वो शुरुआती पेनफुल इवेंट्स होते हैं वो ब्रेन में या माइंड में कहीं स्टोर हो जाते हैं और वो इस तरह के थॉट जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि वो इस लॉस को रिकवर कर लेगा, इस लॉस को रिकवर कर लेगा। नई नई टेक्निक ढूंढने की कोशिश करता है। आज यूट्यूब पे ये टेक्निक मिल गई, इसको अप्लाई करके 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन फिर कोई टेक्निक ढूंढेगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि वो जो पेनफुल इवेंट्स हैं उनके जो एक कलेक्शन है वो ज़बरदस्ती एक थॉट उसके ब्रेन में दे रहे हैं कि मार्केट से शायद मैं इस लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ। अब जैसे उसके ब्रेन में एक थॉट आया कि आज मुझे, ज़्यादातर लोग इंडेक्स में इसलिए जाते हैं कि वो हीरो जीरो हो जाए। 10 रुपये का ऑप्शन लिया और वो एकदम से अच्छा वो मूवमेंट मिला और वो 200-300 हो गई। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर वो 10 रुपये का ऑप्शन लेगा भी तो बहुत 1-2 ट्रेडर ही होंगे जो उसको इतना लंबा होल्ड कर पाएंगे। होता क्या है कि धीरे धीरे जब कैपिटल कम होती है तो एक तरफ तो कैपिटल का में ये आपका प्रेजेंट है, आपको अपने कैपिटल को ही बचाना है, प्लस आपकी मेमोरी जिसमें पुरानी लॉसेस भरे हुए हैं वो आपके अंदर ट्रेडिंग को लेकर के फियर जनरेट करते हैं और साथ में ये भी थॉट फेंकते रहते हैं कि ये शायद कवर हो जाएगा, आज कवर हो जाएगा, कल कवर कर लेंगे। फिर वो स्ट्रेटजी बनाता है कि अब मेरे पास 50,000 कैपिटल है, अब मैं डेली 5,000 का कैलकुलेशन, इस तरह से उसके ब्रेन में थॉट आने लगते हैं कि मैं डेली 5,000 अर्न करूँगा, फिर 1 महीने में 1 लाख। हाँ, तो आशीष जी इसमें यही होता है कि जो उसके पुराने लॉसेस होते हैं वो इस तरह के थॉट जनरेट करने लगते हैं, तरह तरह के डिफरेंट डायरेक्शन में थॉट। कोई नई स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई नया कॉल मिल जाए, कोई हीरो जीरो मिल जाए और इसमें क्या करता है कि इतने ज़्यादा थॉट उसके ब्रेन में हो जाते हैं कि बॉडी उस तरीके का सही तरीके का एग्जीक्यूशन ले नहीं पाती, क्योंकि हर थॉट के लिए, हर थॉट के पीछे फियर भी है, उसकी कैपिटल है जो उसका प्रेजेंट है, उसके लॉसेस हैं जो उसका पास्ट है और फिर वो थॉट इस तरीके से उसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर की तरफ मेरा लॉस कवर हो जाएगा इस स्टेट से। तो पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर है, इन तीनों में, और तीनों इस समय ब्रेन में मौजूद हैं। वो पास्ट है, वो लॉसेस, वो इमोशंस, वो पास्ट, वो पेनफुल इवेंट पास्ट है, दैट इज बट नाउ प्रेजेंट इन माइंड। तो आप ये कहना चाह रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि वो जो पुरानी मेमोरी है उसमें उसने कुछ गलत तरीके से ट्रेड लिया या कुछ नॉलेज नहीं थी या कुछ ऐसे ट्रेड्स लिए सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया। अल्टीमेटली होता क्या है कि वो थॉट फिर से कैप्चर हो जाते हैं और एग्जीक्यूशन गलत तरीके से। तो अब इतना कंफ्यूजन हो जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों मौजूद हैं और तीनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसमें उसको ट्रेड भी लेना है, ट्रेड प्रॉफिट भी क्लोज करना है, लॉस भी क्लोज करना है, ट्रेड का एग्जीक्यूशन भी करना है, उस ट्रेड से निकलना भी है। लेकिन होता क्या है कि उसकी कैपिटल जो उसका प्रेजेंट है वो लिमिटेड है, वो पास्ट से भी लड़ रहा है और फ्यूचर की तरफ वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है पास्ट और फ्यूचर के बीच में। तो जो प्रेजेंट होता है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। वो एक ट्रेड लेता है, मान लीजिए उसने बैंक निफ्टी का सी लिया और अपनी क्षमता से ज़्यादा ले लेता है। 50,000 उसके पास कैपिटल है, उसने 1,000 क्वान्टिटी उठा लिया, 20 रुपये की या 25 रुपये की कॉल है, उसने 1,000 क्वान्टिटी उठा लिया, 25,000 रुपये उसने लगा दिया। वो 25 तक जाती है, 30 तक जाती है, 40 भी जा सकती है, लेकिन उसके दिमाग में वही फ्यूचर रहता है कि मेरा लॉस कवर हो जाएगा और ये 100 तक चली जाएगी। ठीक है, वो वेट भी कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो कॉल दोबारा उस 25 की तरफ आती है, उसके अंदर उसका जो पास्ट होता है लॉस वाला इवेंट मेमोरी वो एक्टिवेट हो जाती है
और वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि ये 20,000 भी चले जाए, तो वो उससे तुरंत निकल लेता है। 4,000 5,000 कमाए, फिर वो देखता है कि नहीं ये ट्रेड जो है ये तो भाई 45 हो गई, फिर वो उसमें कूदने की कोशिश करता है और वो 45 पे पकड़ता है या 50 पे पकड़ता है, पूरी कैपिटल लगा दिया उसने, यहाँ जंप, यहाँ कूदना वहाँ कूदना, फिर उसको लगता है कि ये कॉल में कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर वो पी भाग रहा है, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है। उस समय क्या होता है कि उस सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, ना कोई रिस्क रिवार्ड है, ना मतलब जो सेटअप और इंडिकेटर जो उसके थे वो तो उसने भाड़ में गए, फिर वो कुछ नहीं देखता है, सिर्फ गैम्बलिंग चल रही है, इधर कूदना उधर कूदना, फिर सी ले लिया पी ले लिया, मतलब पास्ट कुछ और कह रहा है, फ्यूचर कुछ और कह रहा है, प्रेजेंट तुम्हारी लिमिटेड है, वो दोनों से लड़ रही है। तो इसमें क्या होता है कि फिर से वो ट्रैप हो जाता है। नहीं, इसमें अगर मैं आपको एक चीज समझना चाह रहा हूँ, ये तो ट्रेडर साइकोलॉजी हो गई, ये तो मेरी सोच से नहीं, मैंने बताया कि- पर्सन इज अंडरगोइंग दिस। हाँ, ये मैंने बताया कि ये एक्चुअल में ट्रेडिंग के समय होता है, ब्रेन ऐसे काम करता है और वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। तो नहीं, यही आप सब समझ रहे हैं, इससे बाहर कैसे? हाँ, इससे बाहर कैसे हैं? देखिए, इसके लिए क्या है कि जो शुरुआत में जो मेमोरी बनी हुई है पेनफुल इवेंट्स की, मान लीजिए 1 साल के एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो पेनफुल इवेंट्स बने हुए हैं उस पेनफुल इवेंट्स को काउंटर करने के लिए कुछ अच्छे इवेंट्स का होना जरूरी है। वो इवेंट कंसिस्टेंटली बनने चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप छोटा प्रॉफिट, ऐसा क्वांटिटी आप अपने रिस्क रिवार्ड को रखिए। आप ये ना सोचें कि मुझे मार्केट में कुछ कमाना है, आप ये सोचें कि मुझे इस मार्केट में ग्रीन रहना है, मैं 200 रुपये कमाऊंगा, 500 रुपये कमाऊंगा और चुपचाप बंद कर दूंगा। इससे क्या होगा कि अगर वो 1 महीने तक 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये या जो भी मतलब मामूली प्रॉफिट है, माइनर ग्रीन है, मैं कह रहा हूँ कि बस रेड ना हो, माइनर ग्रीन हो, तो अगर वो 1 महीने 1.5 महीने तक केवल ये करता है तो वो जो इवेंट्स, नए इवेंट्स हैं, वो पुराने इवेंट्स के ऊपर क्या करेंगे, ओवरकम कर देंगे। हाँ हाँ। अब एक नई मेमोरी है उसके पास, ये मेमोरी कॉन्फिडेंस वाली है, इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें एक नई एनर्जी है। अब ये इवेंट जो है, ये जो नई मेमोरी है, ये आपकी बॉडी एक्शन में भी है। हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में जो हमारा बॉडी पार्ट होता है उसको हम लोग थोड़ा सा अंडररेट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपने ट्रेड लिया, कब उससे एग्जिट करना है, कब उससे एंट्री लेना है, क्वांटिटी कहाँ पे लाइट करनी है, कहाँ पे कॉल एड करनी है। तो जैसे एक प्लेयर होता है ना, क्रिकेटर है या कोई, एक 150 माइल्स की पर आवर की स्पीड से बॉल आ रही है और वो क्रिकेटर है, उसको केवल 3 सेकंड या 1 सेकंड सोचने का भी टाइम नहीं रहता है कि उस बॉल को कहाँ पे हिट करना है, लेकिन उसका ब्रेन तो काम कर रहा है, लेकिन उसकी बॉडी भी उसी के साथ काम कर रही है। दोनों में मतलब बॉडी और माइंड जो है सामंजस्य बना हुआ है, या इसको कहते हैं आप रिफ्लेक्सेस। हाँ, रिफ्लेक्सेस है। तो अभी जो पेनफुल वाली मेमोरी के रिफ्लेक्सेस हैं वो काम कर रहे हैं, और जब ये नई मेमोरी बनती है तब जो इसके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आपके पूरे माइंड और बॉडी का एक जो सामंजस्य होता है, एज ए होल काम करती है फिर बॉडी भी और माइंड भी। तो कहने का मतलब जैसे कि आप अगर 1 महीने 1.5 महीने तक थोड़ा माइनर ग्रीन रहने की कोशिश करिए। अगर आपने 500 रुपये कमाए तो आप अपना ट्रेडिंग लॉग आउट कर लीजिए और बाहर आ जाइए, केवल 1 महीने कर लीजिए। तो ये जो नए इवेंट्स की मेमोरी बनेगी, ये आपके बॉडी में एक तरह से नए रिफ्लेक्स पैदा करेगी, तो वो ऑटोमेटिक आपका एक नया कॉन्फिडेंस होगा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। हाँ, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएंगे और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरी कैपिटल की कितनी क्षमता है। क्योंकि मार्केट में आइडियल 1% 2% रिटर्न बहुत है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि 50,000 की कैपिटल लगा करके और डेली उसको 50,000 डबल कर लें। तो और ज़्यादातर ये तब होता है जब पुराने लॉसेस हमारे मेमोरी में भरे हुए होते हैं। ये
इससे बाहर आने का तरीका। ओके। तो जहाँ तक मैं समझ पाया उस बात को, मतलब एक तो आपने बोला कि हमें अपनी जो मेमोरी है उसको बेसिकली एक हिसाब से रीस्ट्रक्चर करना है, जो पुरानी खराब मेमोरीज हैं उनसे बाहर आए, पॉजिटिव मेमोरीज को लेके आए, है ना, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में काम करें और अपने ब्रेन में नई मेमोरी बनने दीजिए, नए इवेंट्स जो जॉयफुल इवेंट्स हो, कि आप डेली ग्रीन जा रहे हैं, चाहे छोटा प्रॉफिट है, नॉर्मल माइनर ग्रीन है, तो 1-1.5 महीने तक जब ये छोटे छोटे इवेंट्स बन के उस पुरानी मेमोरी पर उसको ओवरकम करेंगे, तब ये मेमोरी आपके ब्रेन में पॉजिटिव थॉट जनरेट करेगी। अभी वो पुरानी मेमोरी जो लॉस वाली है, वो उस लॉस को कवर करने के थॉट जनरेट करती है। करेक्ट। तो आपको शायद निकलना भी, रोल। तो जहाँ तक मैं समझाऊँ बेसिकली हमें काम करना है कि अपनी जो पुरानी लॉस वाली मेमोरीज हैं उनको वॉश आउट करना है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ काम करें, थोड़ा ग्रीन रहे, बट हम ये इंश्योर करें कि ट्रेड करने के बाद हमारी स्क्रीन ग्रीन रहे, वो चाहे 10 रुपये का प्रॉफिट हो चाहे 100 रुपये का प्रॉफिट हो, राइट। और वो कंटिन्यूसली हमारे हफ्ते 10 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग सेशन जैसे 1 महीने होते हैं, तो मिनिमम 20 डेज में हम 18-19 डेज को प्लस में रहें, है ना, इस फ्रेम ऑफ वर्क के साथ में काम करें। उसके बाद मुझे लगता है जैसे आपने बताया जो स्ट्रेटेजीज है बाकी सारी चीज़ें, फिर वो इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। तो एक चीज़ और मैं सोच रहा था सर कि अब चूंकि टाइम थोड़ा सा आपको शायद निकलना भी है, तो कंक्लूड करेंगे इस वाले वीडियो को, और ये मैं आपको एश्योर भी कर रहा हूँ और अपने जितने भी दर्शक हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो मनोज जी ने बताई हैं चीज़ें, इनको प्लीज़ एक बार एडहियर करिए और 15-20 डेज के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ ये इंश्योर करिए कि हमें अपनी लॉसेस की जो मेमोरीज हैं उनको बाहर करना है और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में काम करना है ना। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई इश्यूज हैं या कुछ और फीडबैक है तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हमारे साथ में, मनोज जी हैं भी उसमें, आप 1:1 कुछ पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, अपनी क्वेरीज को बोल सकते हैं। तो मनोज जी कंक्लूड करने से पहले कुछ और अगर आप एक कुछ टिप दे दें या कुछ अच्छा बता सकेंगे उसको प्लीज। नहीं, वो जैसे कि ये सेशन था इस बारे में कि मैंने बताया कि जो जैसे कि अभी गीता और महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो ट्रेडिंग भी एक युद्ध ही है डेली। जी बिल्कुल। इसमें ट्रेडर डेली एक योद्धा की तरह उतरता है, लड़ता है, भिड़ता है और शाम तक 9 बजे बड़ा जोश में रहता है और 12 बजे के बाद उसकी घाव शुरू होते हैं, इधर उधर घाव लगना, खासतौर से उसकी कैपिटल पे, और 3:30 बजे वो बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप एज ए ट्रेडर इस डेली इस युद्ध में उतरें, तो ये इंश्योर करें कि अगले दिन लड़ने की आपके पास ताकत बची हो। 3:30 के बाद सारी ताकत को एक ही दिन, क्योंकि ये युद्ध तो लगातार चलता ही रहता है, मार्केट हमेशा का है, डेली इसमें FI, DI, प्रो, क्लाइंट, रिटेलर्स, कोई न्यूज आ रही है क्या है, डेली इसमें आपको लड़ना है। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने कहा कि भाई ये तो जो है हमारे साथ ये सब खेले हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पितामह हैं। तो उस समय भी उसके ब्रेन में क्या हो रहा था, वही पास्ट मेमोरी, उसके चाइल्डहुड की मेमोरी, जो स्वीट मेमोरी थी, वो उसके प्रेजेंट में कॉन्शियस माइंड में फोर्स हो रही थी, आ रही थी। और वो ये कह रहा था कि अगर मैं इनको मार लूँगा, अपने भाइयों को और अपने जो पितामह हैं या गुरु हैं, तो मुझे फ्यूचर में लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ पे पास्ट भी आ गया, जो उसके पास्ट के इवेंट थे चाइल्डहुड के, और फ्यूचर भी आ गया, और पास्ट प्रेजेंट में उसके सामने लड़ाई उसको लड़नी है। तो वही चीज़ ट्रेडर के साथ भी होती है, पुरानी मेमोरी प्रेजेंट में आ जाती है, वो फ्यूचर को भी डिस्ट्रॉय करती है और प्रेजेंट में भी आपको। तो जो हमारी पुरानी मेमोरी है वो ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ वो आपको कंफ्यूज कर रही है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप नई मेमोरी बनने में वेट करें, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, डेली आपको युद्ध लड़ना है, वार है, इसमें
आइए, लड़िए, लेकिन अगले दिन के लिए जिंदा रहिए। मतलब कैपिटल को बचा के रखिए कि अगले दिन भी आप लड़ पाएँ। केवल एक दिन लड़ने के लिए नहीं आए कि एक ही दिन में आप शहीद हो गए, फिर आप एक हफ्ते बाद फिर से कहीं कैपिटल लेके आए, फिर कुछ ताकत लेके आए और फिर उसको। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से। हो सकता है कि उन्हें मेरी बातें समझ में आई हो, अगर वो इस चीज़ पर काम करें तो उनकी जो मनोविज्ञान है, उनकी साइकोलॉजी है वो। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन यही निकला है कि उसको पहले हमने समाप्त कर दिया है शायद, कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में काम करना है और लॉसेस नहीं लेने हैं, ये कमिटमेंट होना चाहिए। लॉसेस के पीछे नहीं भागना है, पॉजिटिव क्लोज करना है हमें। और बाकी चूँकि मनोज जी हैं, टाइम टू टाइम हम कोशिश करेंगे इनसे समय लेते रहें, बात करते रहें, कुछ ना कुछ इनसे इनपुट लेते रहें। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। और मनोज जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, है ना। और अपने व्यूअर्स, आई एम प्रीटी श्योर 100% कि अब 20 डेज के अंदर वो पॉजिटिव उसमें काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं स्क्रीन ग्रीन रहेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर एक योद्धा जीत के जाए 330 पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही पॉजिटिव रिमार्क के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको, और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी, अगर हमें हफ्ते 10 दिन में अगर समय मिलता है तो मनोज जी को एक बार फिर से हम पकड़ेंगे और आपके सामने उपस्थित करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इट वॉज अ प्लेजर। मनोज जी, थैंक यू सो मच।